हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार, आप सभी लोग आरएसटी परिवार में स्वागत है। मैं मस्त हूँ, जबरदस्त हूँ। आप कैसे हैं बताओ? जबरदस्त कैसे हैं आप लोग? फटाफट बताएं। जबरदस्त कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? वेरी गुड। तो आज हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। मैंने क्वेश्चन नंबर 11 तक पढ़ा था, टाइप 10 का। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। मिनिमम पावर और मैक्सिमम पावर, वो यस। अच्छा, आज प्रॉमिस डे। अरे गधो, मैंने पहले बोल दिया भाई, मैं पहले ही बोल दिया आप लोगों से। हे नाथ, हे देवताओं, इस 7 फरवरी से 14 फरवरी हवाओं में आप लोग न रहें। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, कृपया आप लोग शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ये सब में मन लगाइए, दूसरे को पढ़ाइए आगे। देवताओं, चलिए देवताओं, क्वेश्चन है, फटाफट करिए देवताओं। एक्स के कितने मान संभव हैं यदि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस में 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस में 1 इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन 2 सी 2। ऑप्शन डन, नन ऑफ दी, नन ऑफ दी। तो संभव है देवताओं। मैंने थोड़ा आप लोगों को बताई है, क्या बताया था? एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। x प्लस 1 कितना होगा? मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू 2 होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर कितना होगा? मिनिमम वैल्यू। इसका भी मिनिमम वैल्यू 2 होगा। क्यों देवताओं, बात सही है? जी भैया सही है। चलो देवताओं, इधर हम आते हैं। हमारे पास क्या लिखा है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर है माइनस का एक्स प्लस का 1, ठीक है देवताओं। 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ओ माइनस एक्स प्लस का 1, ठीक है देवताओं। बराबर में दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने देवताओं का मान होता था 2, ठीक। तो लिखेंगे 2 कितना है? 2 बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर 2 माइनस का 2, तो एक्स, ठीक है देवताओं, बराबर कितना होगा? 0। तो x का मान 0 नहीं रखना, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? x का मान कितना संभव है? 1। x बराबर 1 मान संभव है, 1 मान संभव है। ऑप्शन कौन सा होगा? बी। क्योंकि ये नहीं देना तुम लोगों को कि आप लोग देवताओं हो और अपना ही प्राण प्रकोप जारी कर दो शंकर जी वाला। जल जल कपट डमरवयम चटार चंड वाला ना लगा देना कि नहीं भैया हम तो 0 होगा। 0 नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ऑप्शन बी होगा, ठीक है। क्लियर? नॉट क्लियर? एग्जाम्पल ले लें? अरे गधा, ठीक है देता हूं, एग्जाम्पल लेता हूं। चलो इसको नोट कर लो, एग्जाम्पल लेता हूं मैं। चलो देता हूं, देखो एग्जाम्पल में लेता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल 1 रहेगा। ये बताओ, मैं x प्लस वाई बराबर 8 लेता हूं, इसका मैक्सिमम मान बताओ। मैक्सिमम मान क्या होगा? x, ऐसे नहीं लिखूंगा देवता, नहीं तो तुम लोग गड़बड़ करोगे। x इंटू वाई का मैक्सिमम मान, मैक्सिमम मान बताओ। और इधर दूसरा x प्लस वाई प्लस, हाँ एक्स वाई ले लो, 10 का x इंटू वाई का मैक्सिमम मान बताओ। चलो देवताओं बताओ, देवताओं हो देवताओं। अब देखो, इसको मैं थोड़ा अपने हिसाब से आप लोग को बताता हूं। अगर इनका ये बराबर ही तो होंगे, x बराबर वाई तो बराबर ही होंगे, तभी तो 8 है भाई। कुछ ना कुछ तो होगा, या इनका वैल्यू कुछ कम ज्यादा होगा, ठीक। मैं आप लोगों को थोड़ा स्टेप बाय बताता हूं। एक आप लोग जाते हो ना, am ग्रेटर देन लेस और ग्रेटर देन gm। आप लोगों को देवताओं पता है? ओके जी भैया, हमको पता है। वेरी गुड, पता है। तो क्या लिखेंगे?
एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन अंडर रूट एक्स इंटू वाई। क्यों देता हूं? सही बात, एक्स प्लस वाई का मान दिया है 8, कितने हैं? 2 हैं, तो 2 से क्या कर देंगे? भाग, एक्स इंटू वाई। ठीक देता हूं, कितना आया? 4। देख रहे हो ये कितने होंगे? एक्स इंटू वाई। क्लियर? जी भैया क्लियर। एक्स इंटू वाई का मान निकालना है। हाँ, तो लिखेंगे हम दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, अब वर्ग कर दिए तो क्या है? 4 का स्क्वायर होगा, इधर लिख देते होता हूं, 4 का स्क्वायर ग्रेटर देन अंडर रूट एक्स इंटू वाई का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? ये 4 चौक 16 ग्रेटर देन इसका क्या मान आएगा? एक्स इंटू वाई। यही तो मान मैंने पूछा है। क्यों देता हो? 16 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर बात? मस्त, समझ में आई बात? 16 आएगा ना। ये क्या है? फर्स्ट ट्रिक, ये है फर्स्ट मेथड, ये है फर्स्ट मेथड। ये क्या है? फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड से इसको करके लगाओ, फिर मैं सेकंड मेथड बताता हूं। चलो सोल्व हो जाओ, शुरू हो जाओ, सोल्व हो जाओ देवताओं, शुरू हो जाओ। सेकंड मेथड में सोचना पड़ेगा कि क्या क्या लें। हमने इसको 8 उठा लिया देवताओं, इसको मैंने 8 उठा के चाप दिया तुरंत। मैं एम जीएम से लगाया हूं, ठीक है। अब आप लोग को सेकंड मेथड से भी बताऊंगा कैसे लेना है, पहले देवताओं उस पर काम करो, पहले उसको लगा के दिखाओ। शुरू हो जाओ। दिन है त्योहार का, चलो देवताओं शुरू हो जाओ, फटाफट 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 लगाने को स्टार्ट रहो। आया? अच्छा, यहां पे चाहे 5 लो, चाहे 3 लो, चाहे 7 लो, 9 लो, कुछ भी लो, हो जाएगा देवताओं, उसी प्रकार से होगा, उसमें कोई समस्या बात नहीं है। चलो हम इसको कर देते हैं, करो चाहे ना करो। चलो देवताओं क्या दिया है? x प्लस वाई बराबर 10 दिया है, ठीक है 10 दिया है, लेकिन हमका मान किसका निकालना है? x इंटू वाई का। तो हम चलते हैं, हम लोग बताए ना एम जी एम, एम ग्रेटर देन जी एम। ध्यान देना क्या होगा? x प्लस वाई का मान, x प्लस वाई ग्रेटर देन अंडर रूट एक्स इंटू वाई। तो इसकी जगह में क्या रखेंगे? 10 बटे 2 कर देंगे, क्योंकि देख रहे हो विनोद 2 है, 1 2 2 से कर देंगे अंडर रूट एक्स इंटू वाई, तो आएगा 5 अंडर रूट एक्स इंटू वाई। दोनों ओर वर्गों का वर्ग करने पर तो क्या करेंगे? 5 स्क्वायर, ये आएगा अंडर रूट इधर हो जा, या तो वर्ग करो चाहे दोनों तरफ, इसको हटाओगे तो फिर वर्ग चढ़ेगा ही चढ़ेगा। क्या होगा? 25। समझ में बात आई? नया समझ में आई तो बताओ। अब मैं इसको सेकंड मेथड से थोड़ा बताने की कोशिश करता हूं, इधर ही देख लो। मानो पहले वाले के मैं करता हूं, सेकंड मेथड से पहले वाले को कर रहा हूं। क्या है? 4। देखो अगर मैं x और y लिखता हूं, x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, हमेशा एक्स वाई का मान बराबर रहेगा। देखो 1 गुणे 2 कर दें, 1 गुणे नहीं, थोड़ा थोड़ा बड़ी बड़ी संख्या ले लो। अगर 1 ले लें और यहाँ 2 गुणे 5 ले लूं, मतलब बराबर आना चाहिए। वन गुणे 2, 2 गुणे 3 ले लूं, 3 गुणे 4 ले लूं, 4 गुणे 5 ले लूं, या 4 गुणे 4 ले लूं, कुछ भी तो आएगा। या तो इनका कितना बनेगा? 2 बनेगा, ये बनेगा, 6 बनेगा, ये बनेगा, 12 बनेगा, ये बनेगा, 20 बनेगा, ये बनेगा 16। तो ये बताओ, ये देखो दोनों सेम है, 4 4 यहाँ सेम बैठे गए, यहाँ हमारे पास 4 4 सेम बैठ गए। कुछ भी मतलब कि आपका मान बराबर बनना चाहिए, और किसी को गुणा किया तो बना नहीं,
4 को 4 का गुणे 4 से करे तो 16 बन गया, मतलब कि सेम इक्वल में है। और 4 का स्क्वायर भी होता है, और इसमें किसी का स्क्वायर बन ही नहीं रहा, किसी का स्क्वायर बनने नहीं, इसका स्क्वायर बनना 4 का स्क्वायर। क्लियर? 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 बनेगा, 4 का स्क्वायर करोगे तो 12 बनेगा, उस 16 बनेगा। लेकिन यहाँ पे देखो दोनों सेम है, यहाँ पे अलग अलग है एक्स वाई का मान, तो बराबर होने चाहिए। अब यहाँ पे क्या करोगे भैया, यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ पे मैंने 25 निकाला, 5 का, अब 5 गुणे 5 नहीं कर सकते थे, 5 गुणे 5 करेंगे तो 25 नहीं आएगा, 5 का स्क्वायर 25 आएगा, यानी एक्स का मान भी 5, वाई का मान भी 5। क्लियर? अरे देवताओं क्लियर? और ले लें एग्जाम्पल, चलो देखो इसको नोट करो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर लेते हैं नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट देखो, चलो देता हूँ, अब हम बढ़िया टनाटन वाला क्वेश्चन कर देते हैं तुरंत का तुरंत, कोई समस्या नहीं होने देंगे देवताओं में आप लोग के लिए। ठीक है, चलो मैं 2 क्वेश्चन करवा, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देवताओं आप लोग कह रहे हैं विषम संख्या हो, चलो देख लेते हैं। एक्स प्लस वाई बराबर का कितना दिया 7, हमको एक्स इंटू वाई का मान मैक्सिमम बताओ, मैक्सिमम बताओ। आप देखो देता हूं हम करेंगे, देखो यहाँ पे 2 है, ठीक, और हमको 2 ही का निकालना है, तो क्या करेंगे 7/2 कर देंगे, 7/2 कर देंगे। ठीक देता हूं, बिल्कुल ठीक। अब मैं 7/2 किया, मैं x बराबर y बराबर 7/2 लिख सकता हूँ, ये बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये बताओ, मैं इनको 2 चक्कर है तो 7/2 गुणे में 7/2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो 7 7 49, 2 दूनी 4, यही आंसर बनेगा देता हूं। चौथा ले लेता हूं, अब थोड़ा 3 संख्या लेता हूं, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 4 ले लिया। चलो आप लोग करके बताओ, x इंटू वाई इंटू जेड का मैक्सिमम मान क्या है, बताओ देवताओं। जिंदगी की राहों में तुम भी तो अकेले हो, करो कदो देवताओं, करो, प्यार मोहब्बत के चक्कर में ना पड़ो। किसका आंसर आया, क्यों? दिल के ये धड़कन बातें है तेरी, गुड, वेरी गुड, आया आया रे आया। क्या है देवताओं, इसका मान है 4, तो हम क्या करेंगे 3 से भाग करना है। ये बताओ x बराबर y बराबर z, इसका हम लिख सकते हैं कुछ, क्या भैया लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 दिया है और ये लोग 3 है, 1 2 3, तो 4/3 कर दो, वेरी गुड। तो क्या हम इनको लिख सकते हैं 4/3 गुणे 4/3 गुणे 4/3, 4 चौक 16 चौको 64, 64, 3 3 9 27, 64/27। गुड, बहुत सही देवताओं, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही। चलो और ले ले क्वेश्चन, और है नोट करो, फिर नेक्स्ट स्लाइड देता हूं। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो देता हूं, एक और देख लो, लास्ट एक और देख लेते हैं, लास्ट 5वां। मैं क्या ले लूं देवताओं, आप लोग एक बाजी बताओ जरा, क्या ले लूं? 5वां एग्जाम्पल ले लेता हूं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर का 12 ले लेता हूं, 12 बन जाएगा, हाँ बन, ठीक है, बराबर का 12। तो मैंने निकालो a इंटू बी सी इंटू डी का मान निकालो। चलो मैक्सिमम मान निकालो देता हूं, क्या होगा, a बराबर b बराबर c बराबर d बराबर का 12। तो क्या मैं लिख सकता हूं 12/4, क्योंकि 1 2 3 4 लोग हैं, तो मैं इसको क्या 3 लिख सकता हूं, जी भैया 3 लिख सकते हो। और 3 का पावर अगर कर दूं सीधा तो 3 का पावर 4 होगा, तो देखो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक, 3 3 9 27, 27 तिया 81, 27 तिया 81। अरे गधो देखो, 27 गुणे 3, 3 3 9 3 और 7 3 21, एक कैरी आया, 3 दूनी 6 2 8, बनेगा 81 है।
बनेगा। चलो आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे मूव करते हैं, फिर देखा जाएगा। चलो देवताओं फट से क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताओ देवताओं फटाक से। क्या है? यदि ए बी सी डी धनात्मक संख्या हो तथा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 1 हो तो ए बी सी डी का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि देखो देवताओं क्या निकालना हमको, ए प्लस बी, तेरी की अखियां, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी का है मैक्सिमम मान। मैक्सिमम मान बताओ, बताओ देवताओं। तो हमको क्या दिया है, यहां पे आएंगे हम लोग, एक दिया है तो ये बताओ a बराबर b बराबर c बराबर d बराबर का 1। तो ये बताओ 1 2 3 4 लोग हैं तो क्या मैं 1/4 लिख सकता हूँ? कोई जी भैया इसका लिख सकता हूँ 1/4 1/4 1/4। ये 4 है तो 1/4 4 बार लिखेंगे, ठीक। तो मैं सीधे इनका लिख सकता हूँ 1/4 की पावर 4 लिख सकता हूँ देवताओं। ये आंसर होगा है ऑप्शन में, ऑप्शन ए ही बन गया। ओ भाई गॉड, ओ माय गॉड। चलो देवताओं समझ में आया? क्लियर? अरे क्लियर हो रहा है देवताओं? क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा? नहीं हो रहा? नहीं हो रहा? बहुत मारे जाओगे, बहुत मारे जाओगे भाई, बहुत मारे जाओगे। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहब्बत का गम। चलो देवताओं क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दो। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 15 हो तो ए बी सी का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। बस देवताओं इसको दोनों ट्रिक से भी निकाल के दिखाओ देवताओं, मतलब सेकंड मेथड से और फर्स्ट मेथड से, जीएम से, ईएम जीएम, एएम जीएम ईएम जीएम। बाबू मोटू, ओ मोटू, वेरी गुड मोटू, आंसर आप लोग का बी आ गया मोटू। देखो इधर पहले हम लोग एएम, क्योंकि इसको भी अपने प्रैक्टिस में बनाए रखें, जीएम एएम जीएम को भी अपने पास प्रैक्टिस में बनाए रखें। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर का एएम जीएम लगा रहे हैं अंडर रूट एन टू बी इंटू सी। गुड, वेरी गुड। ए बी का मान, ए बी सी का मान कितना दिया भैया? 15। 3 लोग हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे। ओ भाई माय गॉड, अंडर रूट, यहाँ भी 3 रख दो क्योंकि 3 से कर दो 3 इसका भी कर दो, क्यूब ये भी होगा। अभी तक क्या होगा, जितना यहाँ पावर होगा भाग होगा उतने से यहाँ फटाक से होगा, ठीक है, बात क्लियर। और वही से इनको डिवाइड करना है, क्यों कर देना है, मतलब इतने बार गुणा करना है। बात सही, बात तो सही भैया। 3 से काटेंगे 5 आएगा, लेस ग्रेटर देन 3 एन टू बी इंटू सी, ठीक है बाबू। तो ये आएगा इधर, किधर आएगा? इधर आएगा। तो 5 का क्यूब इक्वल में हो जाएगा ए इंटू ए बी सी डी। तो ए बी सी, ए बी सी का मान तो जाएगा 125 बनेगा, 125 बनेगा तो लिख दिए आप लोग आंसर दे देते हैं 125। जैसे 5 की पावर 3 है तो क्या लिखेंगे? 5 गुणे 5 गुणे 5 25 25 125। वेरी गुड, बहुत अच्छे तुम लोग। ऐसे ही करना हो तुम लिखेंगे ए बराबर बी बराबर सी, कितना है? 15। इसको 3 से भाग देंगे, 15 आया, 5 आया, और 3 लोग हैं 3 से ऊपर देंगे 125। ऐसे भी आंसर हम लोग को देखो, वहां तो केवल टिक मारना है, लेकिन कुछ मैथड भी आप लोग को, जैसे किसी को समझाना हो पूछ ले कैसे आया, तो इस तरह आप लोग बताएंगे ईएम जीएम से, ठीक है, क्लियर, ऐसे भी बता देंगे। तो आंसर कौन सा हमारे लोग का? बी है। क्योंकि आप लोग मान लीजिए किसी को समझाना हो, छोटा भाई बहन है, पूछ ले कभी इस प्रकार का क्वेश्चन, तो क्या करोगे? तब तो क्या करोगे? कहोगे भैया सर ये नहीं कहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाक से, तुरंत सॉल्व करना, मुझसे पहले आ जाए आप लोग का आंसर। चलो मोटू क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दो। मोटू क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दो। मोटू मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोटू, ये बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोटू, इसका आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 15, यदि a प्लस बी बराबर का 20 हो तो ए, इसमें क्या दिया? a प्लस
ए प्लस 3 ब्रैकेट में बी प्लस 5 का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। मोटू मस्त क्वेश्चन है, मस्त। देखो थोड़ा सा अच्छे से बताता हूँ। जैसे हमको दिया है ए प्लस बी बराबर का दिया है 20 बहुत सही, और दिया है ए प्लस का 3 ब्रैकेट, इसके गुणा मतलब समझो बी प्लस का लगो 5। ये मार्कर नहीं चलता भैया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, EM GM AM GM, ठीक है, वेरी गुड। क्या लिखेंगे हम, A प्लस बी। ये बताओ 5 और 3 जोड़ दे तो 8 होगा, लिख दिया। यहां देखो एक सिस्टम करना है, इसके अंदर लिखेंगे हम A प्लस का 3 ब्रैकेट बी प्लस का 5, क्योंकि देखो इधर 3 जोड़ा 5 5 3 8 यहाँ पे जोड़ा तो 5 3 8 यहाँ भी मैं जोड़ूंगा। जितना इधर कोई संख्या होगी उसको भी अगर माइनस होगा तो घटाएंगे, प्लस है तो जोड़ देंगे, ये क्लियर करना। तो ए प्लस बी का मान कितना दिया भैया 20, रखो 20 प्लस 8, ठीक 8। अब बताओ यहाँ पे 2 है तो ये 2 से भाग होगा, तो यहाँ पे अंडर रूट 2 लग जाएगा, ये 2 अंडर रूट कितना होगा a प्लस 3 ब्रैकेट में b प्लस 5, क्लियर, बिल्कुल सही। अब इसको हम इधर लिख लेते हैं, क्या लिखूंगा 28, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। 2 अंडर रूट a प्लस 3 ब्रैकेट b प्लस 5 ब्रैकेट, ठीक क्लियर। अब क्या करेंगे, काटेंगे तो आएगा 14। ए बाबू बी नहीं लिखना था, 3 लिखना था। बिल्कुल क्लियर तरीके से समझना भैया, ठीक है। अब देखो स्क्वायर इधर जाएगा तो 14 का स्क्वायर ये हो जाएगा a प्लस 3 ब्रैकेट में b प्लस 5, 14 का स्क्वायर होता है 196, ये जाएगा a प्लस बी, a प्लस 3 यार, a प्लस देख रहे हो फिर b आ रहा है यार, ठीक है। तो 196 कहीं आंसर में दिया है, इसी का मान तो पूछा था, ठीक है। ऑप्शन ए आप लोगों का कितना आंसर है, ये भगवान 100 कहां से आएगा यार, इसको नहीं जोड़ेगा तू हैं, ये 3 5 जो लिखा है उसको नहीं जोड़ेगा, 100 आएगा बस, कहीं का 100 लिख दिए, 100 आंसर आ रहा है। दिमाग का खराब है, दिमाग का दही बना रहा है पागल कहीं का, देख लो उसको, ये जब दिया है गुस्सा आ रहा है। 20 दिया है ना इसका मान, इधर देखो बी में 5 जोड़ा है, ए में 3 जोड़ा है, तो 8 नहीं जोड़ा है, 8 यहाँ पे जोड़ दो, इसको 2 से भाग दे दो, कितना है ये 28 बनेगा, जिससे भाग देंगे उससे स्क्वायर भी करेंगे, 28 बटा 2 कितना है 14, 14 का स्क्वायर कर दो 196 नहीं बनेगा, 100 आ रहा है। 2 20 से कर दिए, 20 से काट दिए, 10 आया, 10 का स्क्वायर कर दिए, 100 बन गया। ऐसे ही होता, वैसे नहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मूर्खानंदो। तुरंत करो, तुरंत करो, तुरंत प्रभाव से, तुरंत प्रभाव से,
तुरंत प्रभाव से, माइक बंद हो गया था। ठीक है, माइक बंद हो गया, हम पढ़ा चुके हैं, माइक बंद हो गया। चलो देखते हैं क्या हुआ इसका। देखो x प्लस बराबर का 7 दिया, यहाँ पे x प्लस 2 दिया है, y प्लस 3 दिया है। तो देखो यहाँ पे 2 जोड़ा है x में और यहाँ y में जोड़ा है 3। ठीक, तो इसमें और बढ़ेगा ना, तो क्या करेंगे हम 7xy का मान दिया है, प्लस का क्या कर देंगे 2 और प्लस का क्या कर देंगे 3। तो ये बताओ 7 3 10 2 12 बनेगा। ठीक, 7 3 10 2 12 बनेगा। और कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। अब 2 से जिससे भाग किए हैं तो अंडर रूट में जब जाएगा am gm से तो 6 का स्क्वायर होगा, तो कितना बनेगा 36। इसका आंसर कितना आया 36। क्लियर? जी भैया क्लियर, बिल्कुल बात सही है। अब इस पे आते हैं, इस पे क्या होगा, मान लो ये देखो a प्लस बी प्लस सी दिया था, यहाँ पे 11, यहाँ पे कितना है 21 है, माइनस का 1 है, यहाँ माइनस का 2 है, प्लस का 1 है। ठीक है, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, देखो a b c का मान दिया है 21, तो हम लिख लेंगे 21। एक में से 1 माइनस कर दिया है, बी में से 2 माइनस कर दिया है, सी में 1 जोड़ दिया है, तो ये कट जाएगा। क्लियर? अब हमारे पास क्या बचा 21, ओ सॉरी 21 माइनस का 2 कितना आया 19 आया। तो 19 को हम कितने भाग में बांटेंगे, 3 भाग में, तो गुणा कर दो 19 गुणे 19। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे HW होमवर्क में। और हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलो क्वेश्चन देखो, तुरंत आंसर आए भाई, फटाफट खत्म करते हैं, फटाफट खत्म कर देते हैं इसे। ठीक है, ठीक है, फटाफट हम लोग इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, ये को भी 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी खत्म कर देते हैं। क्या है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर प्लस का d बराबर 1 हो तो a प्लस बी ब्रैकेट में b प्लस 1 ब्रैकेट में c प्लस 1 ब्रैकेट में d प्लस 1 का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन यहाँ है, ऑप्शन यहाँ है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ है। तो अब देखिए क्या होगा, अब देखिए आगे क्या होगा, वही होगा जो मंजूरी खुदा हो वो भाई। तो देखो a प्लस बी दिया, हमका मान इसका निकालना है। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 1 दिया है, एक में 1 जोड़ा, बी में भी जोड़ा है, सी में भी जोड़ा, डी में भी जोड़ा है, तो 1 1 a प्लस बी का मान सी डी का मान 1 दिया। फिर ठीक है, तो 1 2 3 4 5 कितना आया 5। कितने लोग में बांटना है 4। अब ये बताओ 4 लोग में बांटना, तो इसका हम 5/4 का पावर 4 नहीं कर सकते? कर सकते हो भैया। तो इसका कितना होगा 50 25 25 50 25 25 25 125 625। इसका आंसर आएगा 625 है। कर दिया, ऑप्शन डी में है, निचो होगा 625 4 4 16 64 64 4 गुणे 4 गुणे 4 4 16 16 64 64 चौको 256 है भैया। तो दोनों मैच कर गया, 256 भी आया 625 भी आया। तो आंसर ये आप लोग का बनेगा। क्लियर? नॉट क्लियर? अरे 5 को लिखना है, देखो 25 25 25 125 125 625। क्लियर? ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फटाक से, फटाफट खत्म कर देते हैं। अब फट से करो क्वेश्चन नंबर 17। यदि x प्लस वाई बराबर 12 हो तो x माइनस 3 ब्रैकेट में x प्लस 5 का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। देखो भैया यहाँ पे एक बार x में से 3 घटा दिया गया, x में और y में 5 जोड़ दिया गया, ये भी ध्यान देना। तो हम लोग लिखते हैं x प्लस वाई, यार अब तो तुम लोग जान गए हो बहुत गजब तरीके से। और हमको दिया है x माइनस 3 ब्रैकेट x प्लस 5। ठीक है, क्लियर? नॉट क्लियर? क्लियर, वेरी गुड। तो क्या करेंगे, x प्लस वाई का मान रख देंगे हम लोग 12, x का मान -3 कर देंगे, y का मान प्लस का 5 कर देंगे। तो ये बताओ जब 5 इसमें से जाएगा तो 7 5 12, ओ सॉरी 12 5 17, 17 में से 3 गए 14। 2 लोग हैं 1 2, तो क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, कितना आएगा 7। और 7 2 लोग तो 7 का स्क्वायर कर दो 49 है ऑप्शन में कहीं 49। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 49। क्लियर? समझ में तो आ रहा होगा यार, फटाफट समझ में आ रहा है, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? समझ में आ गया ना? EM GM से करना एक बार, AM
ग्रेटर देन जीएम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फट से खत्म करते हैं क्लास। चलो भैया फट से क्वेश्चन कर दो इसका आंसर। अगर ये क्वेश्चन देखा जाए तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चाहो तो कर सकते हो। क्या है देखो, हमका मान निकालना x की पावर 2 और y की पावर 3, यानी x क्यूब और सॉरी x स्क्वायर और y क्यूब का मान निकालना है। इसका मान हमको दिया है। ठीक है, ये बताओ हमको 2x प्लस 3y का मान दिया है 15, यानी कि 2x बराबर का 3y रख सकता हूं 15। तो अब हम लोग क्या करेंगे, am gm से निकालें तो फर्स्ट मेथड इसका यही रहेगा। ठीक है, सेकंड मेथड में कल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सेकंड मेथड पे अच्छे से समझाना है और क्लास इस पे हमको रोक देना है, थोड़ा काम है। ठीक है, तो चलते हैं इस पे, हम लोग काम करते हैं। तो क्या करेंगे, पहले इनको हम देखेंगे। ये देखो लिखा है x स्क्वायर और लिखा है y स्क्वायर y क्यूब, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, x इंटू वाई कर सकता हूँ, सॉरी x इंटू एक्स, और इसको इंटू कर लो y इंटू वाई, वाई इंटू वाई। ठीक है, अब ये बताओ ये कितने हैं, 2x, ये कितने हुए 3y। तो इनको दोनों को अगर जोड़ ले तो ये 5 नहीं बन रहे हैं, 3 2 5, 5 टर्म नहीं बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे भैया। तो ये बताइए इनका मान हम क्या रख सकते हैं, हम जीएम ईएम पे कैसे काम करेंगे, हम ईएम जीएम पे काम करेंगे। 2x प्लस का 3y, यही तो है 3y, और अंडर रूट में लेंगे एस स्क्वायर प्लस का वाई क्यूब। क्लियर, इनको हम भाग करेंगे 5 से, क्योंकि ये 5 टर्म बनने हैं, तो यहाँ 5 रखेंगे। इसके जगह 15, 15/5 काटेंगे, तो इसका क्या होगा मान, x की पावर 2 प्लस, नहीं इंटू में होगा यार, इसमें इंटू में मान पूछा है ना, 3। ठीक, क्लियर हो रहा है, इसका पावर 5 करना। ठीक है, अब क्या होगा, 5 निकल के आया, तो इसको जब 5 हटाएंगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा, इसका मान हमको निकालना है, सीधा लिख दो x की पावर 2 y की पावर 3, इसका पावर 3 निकलेगा यार, 3। ठीक है, तो यहां हम लिख देते हैं, यानी 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 और x स्क्वायर वाई क्यूब। 3 का पावर 5 कितना होता है, 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81, 81 तिया 4, 3 त्रिका 243, 243 बनेगा, 243 आ रहा कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन ये बनेगा 243। ठीक है, क्लियर, जहां समझ में ना आया तो इसका सेकंड मेथड में कल के वीडियो में बताऊंगा, सेकंड मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। एक क्वेश्चन और है, उसको भी खत्म लेते हैं, उसके बाद मैं क्लास बंद करता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को फटाफट सॉल्व करिए, क्वेश्चन नंबर 19 को फटाफट सॉल्व करिए, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। क्या है मेरे पास, 2x प्लस वाई। एक चीज यहां ध्यान देना, इसमें क्या कंडीशन लगेगी, आप देखो केवल y है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, 2x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 10, वहां पे दिया है x स्क्वायर और वाई क्यूब दिया है। तो ये बताओ मैं x इंटू एक्स लिख सकता हूं, लेकिन इसको मैं क्या लिखूंगा, y/3 गुणे में y/3 गुणे में y/3 लिखूंगा। क्लियर बात। अब हम क्या करेंगे, ईएम जीएम से करेंगे, एम ग्रेटर देन जीएम। ठीक है, ईएम और जीएम, तो इसको हम रखेंगे x प्लस वाई के जगह पे 10। ठीक, बिल्कुल सही। और इनको जब करेंगे तो कितना आता है, 5 टर्म बने, 1 2 3 और 1 2 3 2 5 टर्म बनेंगे। अंडर रूट में क्या लिखेंगे, x इंटू एक्स इंटू y/3 इंटू
y बटे 3 इंटू वाई बटे 3। तो इनको हम काटेंगे तो ये आएगा 2। ठीक, 2 की पावर कितना कर देंगे हम 5, क्योंकि 5 लोग, 2 की पावर 5। क्लियर। अंडर रूट में क्या बनेगा x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 3 कर लो। और ये 27 जो आया 3 3 9 3 27 बटे में लोग 27, 3 3 9 3 27। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, 2 की पावर 5 है तो बनेगा 32, 2 गुणे 2, ठीक, कितना बनेगा 32। उल्टा कहा लगता है बाबू, 32 बनेगा। तो अंडर रूट में क्या है एक्स स्क्वायर इंटू में वाई क्यूब, इंटू में वाई क्यूब, इसको हटा दो क्योंकि मैंने यहां से इसका इधर पावर कर लिया। ठीक, अब क्या करेंगे, जो 27 है 27 हम इधर लेके चले आएंगे, 27 हम यहां लेके चलेंगे तो एक बार गुणा हो जाएगा। 27 से गुणा करो 32 को, कितना बनेगा 7 में 14, 14 4 बनेगा। कोई 4 है ऑप्शन में, ये नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, 4 आना लास्ट में 4 आएगा। तो 4 कैरी आया, 7 चौक 28, 2 बना, 7 में 14 यार, 1 बचा, 7 21, 1 22। चलो 4 6 बनना है, 64 आ रहा किसी में, ऑप्शन बी 64 बनेगा, 864 इसका आंसर बनेगा। और 3 दूनी 6, 2 8, 864 इसका आंसर बनेगा। क्लियर। तो इसका आंसर जो आएगा 864, इसका भी मैं सेकंड मेथड जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, सेकंड मेथड जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। क्लियर। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत मस्त तरीके से समझ आया होगा। हाँ, इसलिए यहाँ पे देखो कोई टर्म नहीं था तो मैं इनको से पावर 3 दिया ना, तो 3 नीचे कर दिया, 3 चक्कर मैंने गुणा कर दिया, 1/3 1/3 मैंने मान लो y का मान लो 1 है तो 1/3 1/3 होगा। ठीक है। क्लियर। तो चलिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुश रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो और लाइक शेयर कमेंट करते रहो। मिलेंगे फिर इसी समय नेक्स्ट क्लास।